दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान कल्कि अवतार के जन्म के 4 ऐसे जिंदा सबूतों के बारे में जिसे आप शायद ही जानते होंगे या आपने कभी इस बात पे गौर नहीं किया होगा। नज़र के सामने होके भी आप आज भी इस बात से अनजान होंगे, लेकिन इस वीडियो में आज इस बात से पर्दा उठाया जाएगा और हमारे सनातन धर्म के इस सच से आपको रूबरू करवाएंगे। जब जब इस धरती पर पाप और अन्याय का घड़ा भरा है, तब तब पापियों का नाश करने के लिए संसार से भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। ठीक ऐसा ही कलयुग में भी होगा, जब भगवान कल्कि अधर्म का नाश करने आएंगे। और ऐसे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि के आने के 4 जिंदा सबूत पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन कहाँ हैं और क्या है इसका राज, यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल युगो युगो तक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार महाभारत काल के बाद जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनके सुदर्शन चक्र ने खुद को पृथ्वी के अंदर समाहित कर लिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार जब कलयुग में आएंगे तो यही सुदर्शन चक्र धरती चीर कर वापस निकलेगा और भगवान कल्कि उसे धारण कर लेंगे। सोचने वाली बात यह है कि आखिर यह सुदर्शन चक्र से युद्ध कैसे करेंगे, उनकी क्या योजना होगी। यह सभी चीजें उन्हें कोई और नहीं बल्कि भगवान परशुराम ही सिखाएंगे, जो कि आज भी जीवित हैं और उनकी कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिर्फ सुदर्शन चक्र ही नहीं, कुंती पुत्र कर्ण का अमोघ कवच और कुंडल भी उनके इस युद्ध में सुरक्षा करेगा। बताया जाता है कि महाभारत काल के बाद आज भी समुद्र देव और सूर्य देव इस कवच और कुंडल की सुरक्षा पुरी के कोणार्क में सदियों से कर रहे हैं। और कली पुरुष के खिलाफ होने वाले युद्ध में भगवान कल्कि का सबसे बड़ा हथियार ग्रहण पदार्थ साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, वही ग्रहण पदार्थ जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का दिल है, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में धड़कता है। धर्म विद्वानों की माने तो ग्रहण पदार्थ में असीमित शक्तियां और कलयुग में इसी ग्रहण पदार्थ की मदद से कल्कि अवतार कली पुरुष को पराजित करेंगे। अब बात करते हैं भगवान कल्कि के होने वाले परिवार के बारे में। तो उसका जिक्र हमें भगवत पुराण के स्कंद 12 के अध्याय 2 में साफ साफ एक कथा के माध्यम से देखने को मिलता है। इस कहानी के मुताबिक यूपी के संबल गांव में भगवान कल्कि का जन्म होगा और वह अपने माता पिता के 5वीं संतान होंगे, जो समय आने पर देवदत्त नाम की घोड़ी पर बैठकर आएंगे और तलवार से सभी पापियों राक्षसों का नाश करेंगे, जिसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। कथा में यह भी बताया गया है कि भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। भगवान कल्कि की पत्नी वैष्णवी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने त्रेता युग में ही जन्म ले लिया था। दरअसल त्रेता युग में दक्षिण भारत में रत्नाकर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे, परंतु वह संतानहीन थे। ऐसे में एक दिन माँ काली, माँ सरस्वती और माँ भगवती राजा रत्नाकर की भक्ति से प्रसन्न हुई और तीनों ने मिलकर अपने तेज का एक एक अंश भक्त रत्नाकर की पत्नी के गर्भ में आशीर्वाद स्वरूप दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने रत्नाकर के सपने में आकर यह भी बताया कि उनके घर में दिव्य बालिका जन्म लेने वाली है, जिसको कलयुग में लोग पूजेंगे और भविष्य में एक खास किरदार निभाएंगे। आगे चलकर राजा रत्नाकर के घर में एक बच्ची की किलकारी गूंजी, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। त्रिकुटा के अंदर हमेशा ही ऐसे ही ज्ञान पाने की इच्छा थी, इसलिए उसने ईश्वर की भक्ति में लीन होकर घर परिवार सब कुछ त्याग दिया और वो ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गई। ऐसे में एक दिन जब प्रभु श्री राम जंगलों में माता सीता की खोज कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने पहली नजर में भगवान विष्णु के अवतार प्रभु राम का आभास कर लिया। उनके चरणों में नतमस्तक होकर फूल चढ़ाए। भगवान राम ने त्रिकुटा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसको वो नाम दिया। परंतु जब त्रिकुटा ने भगवान राम को उनके अंदर समाहित होने की प्रार्थना की तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि समय आने पर एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊँगा और अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। यह कहकर प्रभु श्री राम वहां से चले गए। समय हर दिन ऐसे ही बीतता गया और त्रिकुटा अपने प्रभु श्री राम के इंतजार में आस लगाए बैठी हुई थी कि तभी एक दिन त्रिकुटा के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उससे शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके जवाब में त्रिकुटा ने उस बूढ़े व्यक्ति को यह कहकर मना कर दिया कि वह प्रभु श्री राम की पहले से ही हो चुकी है और वह किसी भी वक्त उन्हें लेने आ सकते हैं। हालांकि बाद में त्रिकुटा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रभु श्री राम थे। त्रिकुटा ने प्रभु श्री राम से अपनी गलती की माफी मांगी। तब श्री राम ने उससे कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी करने का यह सही समय नहीं है, बल्कि इस युग में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कलयुग में आप मेरी अर्धांगिनी बनेंगी अगर आप उत्तर भारत के त्रिकुटा पर्वत पर जाकर
तब करेंगी तब कलयुग में मैं आपको कल्कि के अवतार के रूप में अपना बनाऊंगा। इसी दिन के बाद माता ने त्रिकुटा पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की और शरीर का त्याग करके 3 मुंह वाली पिंडी में समाहित हो गई। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जब कलि पुरुष के संनाश के लिए जन्म होगा तो वो देवी वैष्णवी से विवाह करेंगे। वही भगवान कल्कि के 4 पुत्र भी होंगे जिनका नाम जय, विजय, मेघबाल और बलाहक होगा। तो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल युगों युगों तक में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए जय श्री कृष्णा।